हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पावर, बेसिकली कैलकुलेट करेंगे रेडिएशन पावर फॉर सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन यूजिंग लिनार्ड जनरलाइज्ड फार्मूला। ओके, तो सबसे पहले सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन क्या होता है। तो जब भी आपका इलेक्ट्रॉन अगर रिलेटिविस्टिक स्पीड से मूव करे, रिलेटिविस्टिक स्पीड से एक सर्कुलर मोशन करता है, तो वहाँ पे जो रेडिएशन इमिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन। तो अगर पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन करेगा तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा। तो सपोज आपके पास ये पार्टिकल मोशन कर रहा है इधर। ओके, सो अगर हम इसका रेडियस वेक्टर ड्रॉ करें, सो रेडियस वेक्टर किधर होगा, यहाँ पे होगा। रेडियस नहीं, सॉरी, टेंजेंट वेक्टर। और इसका रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन होगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये हो गया, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर आप सर्कुलर मोशन में चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो वहाँ पे सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन होगा। तो उस केस में हमारे पास जो रिलेशन होगा V एंड A में, वो क्या होगा, ट्रांसवर्स रिलेशन होगा। सो V एंड A आर ट्रांसवर्स हियर। V एंड यानी चार्ज की वेलोसिटी एंड चार्ज का एक्सेलरेशन आर ट्रांसवर्स। ओके, राइट। सो अगर ट्रांसवर्स है तो हम लोग मान लेते हैं, लेट्स से हमारे पास जो V है वो हम मान लेंगे लेट्स से V के कैप के डायरेक्शन यानी Z एक्सिस के डायरेक्शन में है, और A जो है आपका वो X एक्सिस के डायरेक्शन में है। ओके, X एक्सिस के डायरेक्शन में है। एंड R आपका क्या है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में अगर हम लिखें तो R कैप हमारे पास कितना हो जाएगा। सो दैट इज योर cos फाई sin थीटा I कैप प्लस sin फाई, 1 second, let's clear this, sin फाई sin थीटा j कैप प्लस cos थीटा k कैप। ओके, इतनी वैल्यू हो जाएगी आपके पास। और हम लोग फार्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं पावर रेडिएटेड कैलकुलेट करने के लिए, dp अपॉन d ओमेगा is nothing but, it is retarded, okay, it is nothing but it is your q square upon 16 pi square epsilon naught q square upon, q क्या है, चार्ज ऑन द, चार्ज ऑफ द पार्टिकल। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये चार्ज हो जाएगा E। तो q स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r कैप क्रॉस u क्रॉस a इसका स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाई r कैप डॉट u की पावर 5। और जहां पे आपके पास u क्या है, u आपके पास है c r कैप, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, c r कैप माइनस v चार्ज की वेलोसिटी, और ये क्या है, चार्ज का एक्सेलरेशन है। ओके, तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले u क्रॉस ए कैलकुलेट करना है, फिर r डॉट u कैलकुलेट करना है। ओके, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है इन सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लेट्स ओपन दिस, है ना, यहाँ पे कर लेते हैं ओपन। सो r कैप क्रॉस u क्रॉस a, अगर इसको ओपन करेंगे हम लोग तो ये आपके पास इतना हो गया होल स्क्वायर। सबसे पहले a क्रॉस b क्रॉस c का फार्मूला लगाएंगे, तो दिस डॉट दिस इंटू दिस, दिस इज योर r कैप डॉट a इंटू u माइनस r कैप डॉट u इंटू a। ओके, और दिस इज होल स्क्वायर। ओके, सो दिस इज करेक्ट। नाउ a माइनस b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a डॉट b। ओके, सो दिस इज योर r कैप डॉट a होल स्क्वायर एंड u स्क्वायर प्लस r कैप डॉट u होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2, स्केलर वाला पहले लिख लेते हैं टर्म। सो r कैप डॉट a ये भी स्केलर है, और r कैप डॉट u ये भी स्केलर है, एंड दिस इज योर u डॉट a। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। नाउ लेट्स कैलकुलेट द इंडिविजुअल टर्म, मतलब r कैप डॉट a कैलकुलेट करेंगे, ये आपके पास सारा फार्मूला है यहाँ पे। r कैप डॉट u कैलकुलेट करेंगे इस वाले से, और फिर r कैप डॉट a एंड r कैप डॉट u एंड u कैप u डॉट a, ये सारा कैलकुलेट करना है, राइट। ओके, सो लेट्स कैलकुलेट वन बाय वन। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करें सबसे पहले r कैप डॉट a। ओके, सो r कैप कितना है आपके पास, ये पूरा है,
और ए कितना है, ए आई कैप। तो अगर डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा, आई कैप डॉट जे कैप 0 होगा, आई कैप डॉट के कैप 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है आर कैप डॉट ए जस्ट आ जाएगा आपके पास cos phi, 1 सेकेंड, तो दिस इज योर cos phi sin थीटा, ए भी लिख देते हैं यहाँ पे, ए cos phi sin थीटा, राइट, नहीं आएगा। फिर आर कैप डॉट यू अगर आप कैलकुलेट करो, आर कैप डॉट यू, तो दिस इज आर कैप, व्हाट इज यू, इट इज सी आर कैप माइनस वी। तो सी आपका स्केलर हो जाएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा यानी डॉट प्रोडक्ट के साथ, तो आर कैप डॉट आर कैप 1 हो गया, तो दैट इज ओनली सी विल रिमेन हियर, और ये आ गया माइनस आर कैप डॉट वी। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो आर कैप डॉट वी अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो व्हाट इज आर कैप डॉट वी, डायरेक्ट निकाल लेंगे यहाँ से। सो ये है वी के कैप है और ये आर कैप है, तो इसका मतलब ये के कैप डॉट आई कैप होगा, फिर के कैप डॉट जे कैप कंपोनेंट, फिर के कैप डॉट के कैप कंपोनेंट। सो के कैप डॉट आई कैप 0, के कैप डॉट जे कैप 0, के कैप डॉट के कैप 1। इसका मतलब ये जाएगा वी कॉस थीटा, इट इज जस्ट वी कॉस थीटा। आर कैप डॉट वी कितना हो जाएगा, इट इज जस्ट वी कॉस थीटा। सो इट इज ये आपकी पूरी वैल्यू आ जाएगी सी माइनस वी कॉस थीटा। ओके, राइट, लेट्स कैलकुलेट यू स्क्वायर। सो यू स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सी आर कैप माइनस वी का होल स्क्वायर। ओके, होल स्क्वायर खोलेंगे, सो सी स्क्वायर आर कैप का स्क्वायर मतलब 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है, प्लस बी स्क्वायर का मतलब वी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2c आर कैप डॉट वी। तो दिस इज योर सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2c आर कैप डॉट वी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास v cos थीटा। सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ यू स्क्वायर। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, और राइट ओके, और फिर हमें क्या कैलकुलेट करना है, फिर हमें कैलकुलेट करना है u डॉट ए, u डॉट ए। सो व्हाट इज u डॉट ए, u डॉट ए भी हम लोग निकाल लेते हैं। सो u आपके पास हो जाएगा सी आर कैप माइनस वी डॉट ए। ओके, सो दिस इज सी आर कैप डॉट ए माइनस वी डॉट ए। आर कैप डॉट ए की वैल्यू ये है, रख देंगे। सो दिस इज ए सी cos phi sin थीटा हो जाएगा। ओके, एंड माइनस वी डॉट ए। सो व्हाट इज वी डॉट ए, वी डॉट ए इज नथिंग बट, देख लेते हैं। सो वी डॉट ए ये है v विच इज v के कैप डॉट ए आई कैप। सो के कैप डॉट आई कैप दैट इज 0, so this is 0, so this will be your u dot a which is nothing but ac cos phi and sin theta, इतनी ही वैल्यू रहेगी। ओके, राइट, तो अब ऐसा हम लोग करते हैं, जो हमने ये निकाला था ये वाला एक्सप्रेशन, इसमें इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी सबकी वैल्यू रखते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास। सो हेयर वी हैव आर कैप क्रॉस यू क्रॉस ए, इसका होल स्क्वायर, इट इज नथिंग बट, आपके पास क्या है, पहले है आर कैप डॉट ए का होल स्क्वायर। तो आर कैप डॉट ए का होल स्क्वायर करेंगे, सो दिस इज ए स्क्वायर cos स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये हो गया इसकी वैल्यू। फिर यू स्क्वायर, व्हाट इज यू स्क्वायर, यू स्क्वायर आपके पास है सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2vc या सी वी कॉस थीटा। ओके, इतनी वैल्यू हो गई, राइट। फिर आपके पास क्या है, तो ये हमारा पहला टर्म हो गया, एक टर्म, टोटल 3 टर्म है, 1 2 एंड 3। आर डॉट यू कितना है, आर कैप डॉट यू कितना है, दैट इज सी माइनस वी कॉस थीटा। सो दिस इज योर आर डॉट यू का होल स्क्वायर। ओके, सो लेट्स होल स्क्वायर इट। फिर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लिख देंगे। ओके, राइट। फिर आपके पास क्या है यहाँ पे, माइनस टू। ओके, आर कैप डॉट ए। सो आर कैप डॉट ए की वैल्यू कितनी है, ए cos phi साइन थीटा, ये आ गया आपके पास आर कैप डॉट ए। फिर आर कैप डॉट यू कितना है, सी माइनस वी कॉस थीटा। सो दिस इज, लेट्स यूज ए ब्रैकेट हियर, सी माइनस वी, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। ओके, राइट।
फिर उसके बाद है u डॉट ए, u डॉट ए की वैल्यू कितनी है, दैट इज योर AC cos फाई एंड sin थीटा। ओके, इतनी वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो अगर इसको हम लोग ओपन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1 सेकेंड। सो अगर ओपन करेंगे, सो दिस इज योर आर कैप क्रॉस u क्रॉस a का होल स्क्वायर, इट इज नथिंग बट ये हो जाएगा a स्क्वायर c स्क्वायर cos स्क्वायर फाई, तो a स्क्वायर c स्क्वायर cos स्क्वायर फाई sin स्क्वायर थीटा हो गया। ओके, और फिर आ जाएगा a स्क्वायर v स्क्वायर, दिस इज प्लस a स्क्वायर v स्क्वायर cos स्क्वायर फाई sin स्क्वायर थीटा हो गया। फिर -2vc, तो -2vc यहाँ लिख देते हैं पहले, -2vc a स्क्वायर एंड दिस इज योर cos स्क्वायर फाई, कंटिन्यूएशन में इसके बाद यहाँ से। ओके, cos स्क्वायर फाई एंड sin स्क्वायर थीटा। ओके, -2vc a स्क्वायर cos स्क्वायर फाई sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, इंटू cos थीटा हो गया। ओके, राइट, तो ये पूरे टर्म का आपने प्रोडक्ट निकाल लिया। फिर अगर इसको हम लोग ओपन करें, तो दिस इज योर a स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा, c माइनस बी cos थीटा को ओपन करेंगे, c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा -2vc cos थीटा। सो और ये स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, सो ये हो जाएगा a स्क्वायर v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एंड यहाँ पे कितना होगा, -2vc a स्क्वायर -2vc a स्क्वायर एंड दिस इज योर cos थीटा। ओके, राइट, तो ये टर्म भी हो गया। फिर इसको अगर हम लोग ओपन करेंगे, सो दिस इज -2a स्क्वायर c cos स्क्वायर फाई sin स्क्वायर थीटा, तो एक बार c से मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा -2a स्क्वायर c स्क्वायर cos स्क्वायर फाई sin स्क्वायर थीटा, और फिर c की जगह पे कितने से मल्टीप्लाई है, -v cos थीटा से मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा +2a स्क्वायर, c की जगह -v cos थीटा है, तो ये हो जाएगा c इंटू v cos थीटा एंड दिस इज योर cos स्क्वायर फाई एंड sin स्क्वायर थीटा। तो दिस विल बी योर होल वैल्यू। अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर c स्क्वायर cos स्क्वायर फाई sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी यही सेम टर्म है, सो दिस इज योर -a स्क्वायर c स्क्वायर cos स्क्वायर फाई sin स्क्वायर थीटा। ओके, राइट, a स्क्वायर v स्क्वायर cos स्क्वायर फाई sin स्क्वायर थीटा कहीं और है, आंसर है कहीं नहीं है, ये टर्म आपके पास कहीं भी नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर v स्क्वायर, 1 सेकेंड, सो दिस इज योर a स्क्वायर v स्क्वायर cos स्क्वायर फाई sin स्क्वायर थीटा। ओके, राइट, फिर है -2vc a स्क्वायर cos स्क्वायर फाई sin स्क्वायर थीटा cos थीटा, दिस इज 2a स्क्वायर vc cos थीटा स्क्वायर फाई sin स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये जो टर्म है यहाँ पे एक्चुअल में यही टर्म है और ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे ये पूरा 3 टर्म बचेगा और इसको हम लोग सिंपल एकदम हम लोग लिख सकते हैं, a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे अगर, तो यह आ जाएगा ये तीनों टर्म का, ये वाला ये वाला ये वाला, इनको हम लोगों ने जो लिखा था उसी टर्म में ऐसे लिख सकते, राइट। इसको एक्चुअल में हमें एक्सपैंड ही नहीं करना था, बट इट्स ओके, राइट, इतनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ओके, तो ये आ गया -a स्क्वायर c स्क्वायर cos स्क्वायर फाई sin स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर v स्क्वायर cos स्क्वायर फाई sin स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर c माइनस v cos थीटा। ओके, तो अगर हम लोग इसमें से बाहर ले लें a स्क्वायर cos स्क्वायर फाई, तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर फाई, और क्या बाहर ले लें, sin स्क्वायर थीटा अगर हम बाहर ले लें तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा v स्क्वायर, इसमें v स्क्वायर बचा प्लस में, यहाँ -c स्क्वायर बचा, और फिर ये आपके पास आ गया a स्क्वायर c माइनस v cos थीटा का होल स्क्वायर। ओके, या ऐसा करते हैं यहाँ से हम लोग, ओके, सो लेट्स राइट इट एज, ये आपके पास इतनी वैल्यू आ गई। सो r कैप क्रॉस u क्रॉस a मॉड का स्क्वायर इज नथिंग बट अगर हम लोग इसमें से c स्क्वायर बाहर निकाल लें और इसमें से c निकालेंगे तो ऑब्वियसली होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे c स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ c से डिवाइड होगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर, और हमने c स्क्वायर बाहर निकाल लिया, c स्क्वायर हो गया
और ये हो गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर या ओके, सो वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर आ जाएगा, फिर -1 आएगा। ओके, सो ये आपके पास आएगा वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, पहले आएगा है ना -1। ओके राइट, फिर कास स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर फाई एंड साइन स्क्वायर थीटा, इतनी वैल्यू आ गई। और फिर यहाँ से हम लोग c बाहर निकालेंगे तो यहाँ c स्क्वायर हो जाएगा, तो दिस इज a स्क्वायर c स्क्वायर एंड दिस इज 1 माइनस v बाई c cos थीटा का होल स्क्वायर, इतनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ओके राइट, so let's assume that let beta is equal to v by c as usual notation। हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर c स्क्वायर बीटा स्क्वायर -1 कास स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर 1 माइनस बीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इतनी वैल्यू आ जाएगी। ओके, या हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ से ए स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, तो यहाँ से भी ए स्क्वायर सी स्क्वायर और इस वाले टर्म में से बाहर आ गया। यहाँ अगर हम माइनस बाहर ले लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस बीटा स्क्वायर। ओके, अगर आप माइनस इसमें से बाहर लोगे तो इतना आएगा, और फिर आ जाएगा कास स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस बीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया आर कैप क्रॉस यू क्रॉस ए की वैल्यू, आर कैप क्रॉस यू क्रॉस ए की वैल्यू आ गया, होल स्क्वायर की वैल्यू। ओके राइट, और अगर आप आर डॉट यू निकालो, सो व्हाट इज आर डॉट यू, तो अगर आप आर डॉट यू निकालो तो व्हाट इज आर डॉट यू, आर डॉट यू हम लोगों ने निकाला हुआ था, ये हमारे पास था c माइनस वी कॉस थीटा। ओके, ये हम निकाल चुके हैं जहाँ पे हम लोगों ने सारी वैल्यू निकाली थी। तो अगर हम c यहाँ से कॉमन ले लें तो दिस इज 1 माइनस वी बाई सी कॉस थीटा, या इसको हम लोग लिख सकते हैं c 1 माइनस बीटा कॉस थीटा। लेट्स सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यूज इन dp अपॉन डी ओमेगा। सो dp बाई डी ओमेगा में जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे रिटार्डेड, सो दिस इज नथिंग बट क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू है। ओके, फिर आपके पास था आर कैप क्रॉस यू क्रॉस ए का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू ये है, इसको उठा के रख देंगे, सो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर एंड दिस इज योर -1 माइनस बीटा 1 माइनस बीटा स्क्वायर कास स्क्वायर पाई साइन स्क्वायर थीटा राइट। फिर आपके पास है 1 माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस 1 माइनस बीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस बीटा एंड कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई आर कैप क्रॉस यू क्रॉस ए का होल स्क्वायर की। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आर डॉट यू की पावर 5, तो हो जाएगा सी की पावर 5 1 माइनस बीटा कॉस थीटा की पावर 5, इतनी वैल्यू आ जाएगी। ओके राइट, तो इसको अगर हम लोग लिखें तो ये बेसिकली आ जाएगा आपके पास, दिस इज नथिंग बट सी स्क्वायर सी की पावर 5, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा सी क्यूब बचेगा, सो वी कैन राइट हियर सी क्यूब एप्सिलॉन नॉट। ओके, सी क्यूब एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 सेकेंड, तो लेट्स यूज दिस। तो आपके पास होता है सी स्क्वायर इज नथिंग बट 1 अपॉन म्यू 0 एप्सिलॉन 0। सो अगर आप म्यू 0 निकालोगे तो आ जाएगा सी स्क्वायर एप्सिलॉन 0, और अगर आप सी से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा म्यू 0 अपॉन सी क्यूब एप्सिलॉन 0। ओके, सो यानी कि सी क्यूब एप्सिलॉन 0 की जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या म्यू 0 अपॉन सी, हमारे पास आ जाएगा म्यू 0 क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर सी। एंड इसको अगर हम लोग लिखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये वाला टर्म पहले लिख देते हैं, सो दिस इज 1 माइनस बीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस बीटा स्क्वायर कास स्क्वायर फाई एंड साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस बीटा कॉस थीटा की पावर 5, इतनी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ओके अच्छा, ए स्क्वायर हमने नहीं लिखा है, ए स्क्वायर भी लिख देते हैं। सो म्यू 0 क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर सी एंड दिस इज 1 माइनस बीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर थीटा
1 माइनस बीटा कॉस थीटा की पावर 5। तो अगर इसको हम प्लॉट करें, इसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो ये बेसिकली हमें कैसे दिखेगा, ये आपको दिखेगा, दिस इज योर, लेट्स से दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर जेड, दिस इज योर जेड एक्सिस, ओके, दिस इज एक्स, दिस इज जेड, ओके। एंड ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर था, और इधर आपके पास था वेलोसिटी का डायरेक्शन, दैट इज वी के कैप, और एक्सेलरेशन था ए आई कैप। तो रेडिएशन कैसा होगा, रेडिएशन बेसिकली जो आएगा, अगर आप इसको प्लॉट करोगे डीपी अपान डी ओमेगा को, तो ये बेसिकली जो आएगा ये आपका कुछ इस तरीके से होगा। रेडिएशन यानी रेडिएशन चार्ज पार्टिकल का जो मोशन होगा उसी के डायरेक्शन में ही एमिट होगा, ओके, 1 सेकेंड। सो ये बेसिकली उसी डायरेक्शन में ही एमिट होगा, और ये कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे ऐसे जाएगा, राइट, ओके। सो इसको अगर हम थोड़ा इलांगेट कर दें यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। तो दिस इज द रेडिएशन एमिटेड बाय ए relativistic charge particle moving in a circular motion, and that radiation is called synchrotron radiation। तो अगर हम पूरा पावर कैलकुलेट करें, मतलब अगर हम डी ओमेगा के ऊपर इंटीग्रेट करके निकाल लें, तो पावर रिटार्डेड जो आएगा दैट इज डीपी अपान डी ओमेगा, डीपी अपान डी ओमेगा रिटार्डेड डी ओमेगा। इसको अगर आप डायरेक्ट इंटीग्रेट करके निकालोगे, कि इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन एंड वी विल यूज द डायरेक्ट रिजल्ट, वो रिजल्ट कितना आएगा, वो आ जाएगा म्यू 0 क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर गामा की पावर 4 अपॉन 6 पाई सी, ये वैल्यू आएगी म्यू 0 क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर गामा की पावर 4 अपॉन 6 पाई सी। सो ये आपका है सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन जो एमिट होगा उसका पावर, ओके। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो बेसिकली ये जो पावर एमिट होगा चार्ज पार्टिकल के द्वारा, चार्ज पार्टिकल आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसी के डायरेक्शन में ये रेडिएशन एमिट हो रहा है। सो ये जो रेडिएशन एमिट हो रहा है, अगर हम लोग इसको देखें तो ये बेसिकली, अगर हम मान लें कि चार्ज पार्टिकल हमारा लोकोमोटिव है, यानी बेसिकली ट्रेन अगर आपके पास है, तो ट्रेन के ऊपर जो हेडलाइट लगी होती है उसका जो फोकस होता है, यानी आगे की तरफ जैसे होता है, उसी तरीके से चार्ज पार्टिकल आपका रेडिएशन एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ लोकोमोटिव हेडलाइट, ओके। सो फॉर ए रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन, for a relativistic electron, for a relativistic electron moving in a circular motion, the radiation sweeps around like a locomotive's headlight, like a locomotive's headlight, ओके। सो जैसे लोकोमोटिव का हेडलाइट होता है उसी तरीके से आपका रेडिएशन एमिट होगा, उसी डायरेक्शन एनालॉजी में एज द पार्टिकल मूव्स, ओके। तो ये हम लोग का कंप्लीट होता है सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन। तो इसमें हम लोगों ने सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन क्या होता है उसको डिस्कस किया, और पावर एमिटेड डिस्कस किया। व्हाट इज गामा हियर, गामा इज नथिंग बट इट इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर। सो दिस इज यूजुअल या वेरी वेल नोन नोटेशन, ओके। तो ये हमारे पास कंप्लीट डिस्कशन हुआ सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन।